तो 2 दिन बाद मैं खुद भी चार्ट्स देख रहा हूँ। हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अब तक क्या क्या सीखा है। तो डेली पे हम लोग देख सकते हैं, तो ये 2 दिन मैंने मिस किया, विच इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बट नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल चार्ट, व्हाट डू यू हैव इज कि मार्केट का यही एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो मार्केट फॉलो करता है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर मैं आप लोग से एकदम स्टार्ट से बात करूँ तो हम लोग को ये चैनल में एंटर नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, अच्छे से अगर ड्रॉ करूंगा तो ये लेवल है। तो ये एक चैनल था, मार्केट फॉलो कर रहा था। अभी मैं नहीं सोचता कि मार्केट इस चैनल को फॉलो करे। दिस इज द कंप्लीट बुलिश हैमर और बॉटम भी है, तो मार्केट का रिट्रेसमेंट है अभी। इफ इट्स ब्रेकिंग दिस हाई, इट विल गो अप टिल ईयर। मेरे ख्याल से दिस इज अ काइंड ऑफ अ बुलिश, मतलब मे बी कल हम लोग बुलिश मूव देख सकते हैं। दिस इज डेली, तो डेली पे मेरे को नहीं लगता कि मार्केट शुड एंटर, और जो भी स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके बिलो रहेगा। ऑन H4 व्हाट डू यू हैव इज, फोर में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट का ये एक सपोर्ट है। थोड़ा सा हम लोग ने उसको मॉडिफाई किया और कुछ भी नहीं। और मार्केट का यही जो 2 दिन पहले का रेजिस्टेंस मैं देख के गया था, वही एक रेजिस्टेंस अभी भी है। तो 47 का रेजिस्टेंस अभी भी मार्केट फॉलो कर रहा है। दिस इज 16th Feb एंड दिस इज 23rd Feb 20 Feb। और ये जो आज 2 दिन, मतलब 2 दिन मैं नहीं था तो इतना कुछ खास मूवमेंट आया भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द बिगर टाइम फ्रेम। अगर इफ यू लुक एट 20 Feb में, तो मैं यहाँ पे था, मार्केट ऐसे गिरा, करेक्ट। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि 21st Feb का ये चार्ट है। तो 21st Feb में हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट रिट्रेस होके नीचे गिरा था। लुकिंग एट द रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग, अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू में देखूं, तो फिबोनाची ने हम लोग ने ऐसा मार्क किया, यहाँ पे सेल दिया और यहाँ पे टारगेट है। तो हम लोग का एटलीस्ट दिस वॉज द डबल टॉप। हम लोग ने ये भी पढ़ाई किया है, ये डबल टॉप है। जब भी मार्केट 2 टॉप बनाता है, मार्केट नीचे जाता है। अगर मार्केट ट्रिपल टॉप बनाएगा तो भी नीचे आएगा। तो जैसे ट्रिपल डबल बॉटम रहेगा तो ऊपर जाएगा, ट्रिपल बॉटम भी ऊपर जाएगा। सो आई कैन सी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था, और डबल बॉटम बना के ये रेंज को मार्केट ने तोड़ा और ये रेंज रिट्रेस किया और हम लोग को टारगेट। ठीक है, मैं आप लोग के लिए बेटर करके दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग थोड़े बिगनर हो या फिर थोड़े से एडवांस हो, इतना एडवांस नहीं हो, तो मैं आप लोग के लिए सब इजी कर देता हूँ कि दिस वाज द रेजिस्टेंस। मार्केट ने एक टॉप बनाया, 2 टॉप बनाया, मार्केट ने यही एक रेजिस्टेंस को फॉलो किया, मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया और रिट्रेसमेंट पे हम लोग को सेल दे दिया। अभी वो सेल कहाँ तक था हम लोग ने देखा, इट वॉज प्रिटी मच अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे सेल देने के बाद हम लोग का 36 तक सेल था। इफ यू लुक एट द करंट प्राइस एक्शन, तो मार्केट ने ये सपोर्ट फॉलो किया था, करेक्ट, और ब्रेक करने के बाद हम लोग को एक वियर्ड पैटर्न बनाया, विच वाज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये इतना तो हम लोग को। अभी हम लोग क्या देख सकते हैं, ये हम लोग के सामने वी हैव द पैटर्न। अभी मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट ने ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक रिट्रेस किया। अभी मे बी वी हैव टू वेट कि मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन मार्केट ने ये चीज को रिट्रेस किया है। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये चीज को भी रिट्रेस किया। अगर मैं इसी चीज को मैं दोहराऊं, तो मार्केट का जो हाईएस्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइन इज दिस, कि मार्केट 1857 तक आ सकता है, 53 तक, और मार्केट या तो इसको सपोर्ट करके मार्केट इसको नीचे चला। तो विल हैव टू वेट कि मार्केट क्या स्ट्रक्चरल फॉर्म कर रहा है। बट फॉर नाउ द सपोर्ट फॉर द मार्केट इज दिस, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। तो इफ मार्केट ये लेवल ब्रेक करता है, तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा कि मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, विच इज 10 पिप्स का रेंज। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को अच्छे सपोर्ट बना के हम लोग को देखना है। ठीक है, तो दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट, तो आई डोंट कंसीडर दिस। तो अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा भी, तो मार्केट इधर तक आ सकता है, ये हम लोग ने पढ़ा किया। नाउ लुकिंग एट द करंट पैटर्न, जो मैं गाड़ी में देख रहा था, मैं 15 मिनट्स में जाऊंगा। अभी 15 मिनट्स में क्या हो सकता है कि मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम बनाया। आपने ये बुलिश मोमेंटम नहीं पकड़ा ना, मैं रहता तो भी नहीं पकड़ पाता था, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेक करके रिटेस्ट करने पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। क्लीन रेंज को तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता। तो हम लोग ये सेटअप पे प्राइस एक्शन पे क्या करते थे, मार्केट क्रिएटेड अ सपोर्ट, ये तो आप लोगों को पता है। अभी आप बाय कब करोगे, जब ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, व्हेन इट क्रिएटेड अ सपोर्ट। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस। सपोर्ट बनाने दो, लेट इट ब्रेक द हाई ऑफ द मार्केट। जो ये मार्केट का रेजिस्टेंस था
था उसको ब्रेक करने दो। इसको ब्रेक करते ही आप लोग को एंटर करना है। ये कैंडल का हाई ब्रेक किया 40 से लेके मार्केट ने 46 तक हम लोग को टारगेट, बट दिस इज टू एडवांस, मतलब मैं भी सोचूंगा ट्रेड करने के लिए, मैं अभी अब तक आप लोगों को बताऊंगा नहीं। ये मास्टर जब एडवांस, जिन लोग ने एडवांस के लिए पे किया है ना, तो उन लोग के लिए ये स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मली मार्केट कैसा बिहेव करता है मैं आप लोगों को बता दूं। मार्केट क्रिएट्स अ सपोर्ट, फिर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम मिलता है। बुलिश मोमेंटम इस ऐसे समझ में आता है कि बुलिश मोमेंटम से मार्केट अभी ऊपर ही जा सकता है, तो लेट इट क्रिएट अ सपोर्ट। तो इससे क्या होता है, मार्केट इसका सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट बनाने के बाद एक रेड कैंडल आएगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सपोर्ट बना है। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगा, करेक्ट। जब एक ग्रीन कैंडल व्हेन इट ब्रेक द हाई, ये बुलिश मोमेंटम देता है। अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो तो आपका एसएल इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड जो मैं बोल सकता हूँ। अगर आप लोग एडवांस लेवल पे ट्रेड करते हो तो दिस इज द एडवांस, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना है, ठीक है, मार्केट क्रिएटेड अ सपोर्ट, रेड कैंडल बना है, या फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। अब लॉजिकली इफ यू टॉक अबाउट मार्केट, हम लोग का जो रेड कैंडल बना है इज अ गुड सपोर्ट। फॉरगेट कि अपने पास ये सारी चीजें हैं। रेड कैंडल इज अ गुड सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस इज एट दिस। तो मार्केट जब भी ये कैंडल के हाई ब्रेक किया रहता तो डेफिनेटली इट वाज अ गुड ट्रेड, और मेरे को 30-40 पिप्स मिला तो भी मैं एग्जिट हो जाता था। लेकिन मार्केट ने 60 पिप्स दिया फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच इज अ बिग अमाउंट। लेकिन चलो समझो फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेड नहीं किया, लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल, आपने ये ट्रेड नहीं किया। नाउ आई कैन लुक एट द मार्केट एज अ रिजेक्शन। ये 15 मिनट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 46 पे सेल लेना चाहिए था। अगर ये पॉइंट से नीचे आया तो इट हैज अ रेजिस्टेंस, तो लेकिन जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल कि आपके पास वो रेजिस्टेंस बन 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो गया। अगेन मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, इट्स अ कंफर्मेशन। यू कैन, अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए आप लोग यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, बट द बेस्ट पार्ट टू एंटर द ट्रेड आई विल टेल यू कि जब मार्केट का ये कैंडल इज नॉट, हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि दिस कैंडल इज नॉट ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल, ठीक है, देन इज इट, जब इसके क्लोज के भी नीचे आ गया, सो द मार्केट क्लोज्ड अराउंड 1841 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो 1841 के नीचे मार्केट जाने के बाद यू हैव टू एंटर अ ट्रेड हियर और आपका स्टॉप लॉस, और जैसे आपने एंटर यहाँ पे किया को ये मोमेंटम मिल जाता है विच इज 5। तो दिस वाज एक्चुअल ट्रेड जो बेसिक नहीं था, मतलब दिस वाज एडवांस, ठीक है, सिंपल। तो दिस वाज एडवांस ट्रेड, बट दिस वाजंट द एडवांस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ क्या करने का था, मार्केट ने अभी रिजेक्शन दिया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है, करेक्ट। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये लो ब्रेक करने के बाद ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ। दिस इज जब मार्केट ने ये क्लोज को भी ब्रेक किया, दिस इज द टाइम यू शुड एंटर द ट्रेड। नाउ अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची, अगर हम लोग ये चीज देखें तो हम लोग का फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम 38% भी नहीं रिट्रेस हुआ है, लेकिन आई हैव अ वेरी क्लीन रेंज की मार्केट 32 तक जा सकता है वंस इट, अगर इसका स्टॉप लॉस भी बताऊं तो इसके ऊपर रहे तो 38 पे मार्केट 39 में एक ट्रेड भी ले सकता हूँ शायद, लेट्स ट्राई। हाँ, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे, दिस इज अ लाइव अकाउंट, मैं यहाँ पे सेल डाल सकता हूँ। वेट फॉर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, 5 मिनट चल रहा है, रिट्रेसमेंट है, 30 मिनट्स क्लोजिंग का भी है, 30 मिनट्स इज एट 8 o'clock। तो मोस्टली कैंडल और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। चलो एक्चुअली मेरे को जो ट्रेड लेना था वो वी हैव टू वेट फॉर द क्लोजिंग जो 8 बजे होगा, और उसका टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे। तो लेट्स सी अगर अपना टारगेट हिट होता है। मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड करते रहा हूँ, लेकिन देखते हैं ये हिट होता है कि नहीं, बिकॉज इट हैज क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस। चलो आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट हैज, क्या बोल सकते हैं इसको, मार्केट गेव अस द रिट्रेसमेंट। मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप में एक रेजिस्टेंस बनाया, उसने रिट्रेसमेंट भी दिया, इट क्रिएटेड अ रेड कैंडल विच इज और नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑल्सो। अभी जो इसका टारगेट है वो मेरा इट्स अ डेफिनेटली डाउन ट्रेंड, तो मैं ऐसा उम्मीद में हूँ कि मार्केट इस पॉइंट तक आ सकता। तो अगर ये 4 पिप्स मेरे को मिल जाता है ऑन अ वेरी लाइव ट्रेड तो देख सकते हैं हम लोग। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। देखो दिस इज अ फंडेड अकाउंट करके, सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मैं $500 कमा रहा हूँ, चार्ज जो भी है, लेकिन उसका 90% ही मेरे को मिल रहा है। सो ये जो नीचे आप लोग देख सकते हो इज द मनी आई विल गेट, और ये जो मैं वो टोटल में कमा रहा हूँ। तो मे बी आप लोगों को ये चीज और इसका स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉप मे बी बड़ा लगाओ छोटा लगाओ, लेकिन फंडेड अकाउंट पे लाइव अकाउंट है आपका, तो आपको स्टॉप लॉस जरूरी लगाना ही लगाना है। सो इट्स अ रूल। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं आप सोचोगे कि मैंने $10,000 कमाया, लेकिन उस ट्रेड पे अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया रहता तो आपका अकाउंट हम लोग ले सकते हैं।
तो इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग, ये आपको दे रहा हूँ, इट्स इन अ फंडेड अकाउंट कि आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेट्स सी कि मार्केट इस पॉइंट पे आता है कि नहीं आता है। वी जस्ट हैव टू वेट कि स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया है और मेरा ट्रेड भी यहाँ पे चालू है। तो $200 लेट्स सी कि मे बी यहाँ पे हम लोग कमा लेंगे तो लाइफ में मजा आएगा मुझको बताने के लिए। बट अपना स्टॉप लॉस मतलब ये मैं आई एम रिस्किंग माई कितना हम लोग देख सकते हैं, आई एम रिस्किंग 20 पिप, $2,000 इन ऑर्डर टू गेट 4 पिप, मतलब 1:2 का रेशो है। यहाँ पे थोड़ा बेटर दिखता था तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट टू फॉल दिस, तो यहाँ पे $3,000 के आसपास भी दिख जाएगा तो आई विल एग्जिट द ट्रेड। तो आप लोग देख सकते हो ये फंडेड, इतने 2 दिन के बाद मैं अभी ट्रेड ले रहा हूँ और वो भी पता नहीं अपना वो प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, बट ये 2 दिन के बाद मैं ट्रेड ले रहा हूँ और आप लोग के सामने दे रहा हूँ। यू कैन सी द हिस्ट्री ऑल्सो, मैंने ट्रेड कुछ लिया ही नहीं है। स्टार्टिंग कैपिटल 2 लाख और ये 1500 का स्टॉप लॉस हिट हो गया उस दिन, तो उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। बाय था वो 45 पे बाय, 3 दिन पहले का बात, विल वेट। तो ये एक अकाउंट पे भी फोकस कर रहा हूँ तो एक अकाउंट अच्छा चल सकता है, 2-3 अकाउंट रहते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ अभी। लेकिन अभी 2 दिन तो बाहर ही था तो आपको पता है, ठीक है। तो विल वेट फॉर द सेटअप कि हम लोग को क्या दे रहा है मार्केट। मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड, मैंने सारे प्रोबेबिलिटीज देख ली है और आई थिंक can be a very good trade. Instead of economic understand the interest rate, अभी देखना पड़ेगा कि why trade इंटरेस्ट रेट्स को उन लोग क्या करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चीज एक्सपेक्टेड भी आती है तो भी मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। तो विल हैव टू वेट, अभी फिलहाल क्या कर रहा है, लेकिन अपना जो ट्रेड है तब तक तो अपना एग्जिट कर ही लूंगा, बिफोर 12:30 ये ट्रेड में एग्जिट कर ही लूंगा। तो मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। इफ इट्स ब्रेकिंग द हाई ऑफ दिस कैंडल, मेरे को ये भी एक लर्निंग है आप लोगों को बता, इफ इट्स ब्रेकिंग दिस हाई तो मैं क्या करूंगा, आई विल एग्जिट माई ट्रेड्स टू हाफ। मतलब मैंने 10 लॉट से ट्रेड किया है तो माई पॉइंट इज कि अगर मेरा $2,000 का मैंने रिस्क लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो $2,000 पे भी मैं कितना बचा सकता हूँ वो मैं देखूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आई कैन सी कि मार्केट ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट थोड़ा बेरिश ही है, लेकिन हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आई विल 3 to 8 की मैं, या फिर ये लो ब्रेक करता है तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर जो ब्रेक कर रहा है। आप देख सकते हो कि लो ब्रेक करने में अपने को ट्रेड अच्छा मिल सकता है, $850, ठीक है। तो एक लेसन है, वी शुड नेवर लुक एट द PNL। अगर मेरा PNL में देख रहा हूँ तो वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एग्जिट करूँ नहीं, तो वी शुड नेवर लुक। अभी इसने लो भी ब्रेक किया है तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है 33 तक। तो लेट्स सी, so it's breaking the high, it broke the high देखा जाए तो क्या यहाँ पे कर सकता हूँ मैं फिर भी वेट करूंगा बिकॉज मैं 30 मिनट्स पे नहीं देख रहा था, वो 15 मिनट्स देख रहा था। 30 मिनट्स का ब्रेक होता तो मैं डेफिनेटली लुकिंग एट दिस कि अपना ट्रेड कहाँ पे है। आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेड कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है फिलहाल, तो यहाँ पे 3 मिनट में क्लोजिंग है, उसके बाद मे बी हम लोग अच्छा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं मे बी। सो आप लोग को मज़ा तो बहुत आता रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। यस, $1,800 के आसपास चालू है, तो मेरा जो टारगेट है वो 4,000 के आसपास ही है। तो मे बी अगर मेरे को थोड़ा 20 पिप्स और मिलेगा तो मैं एग्जिट करूँगा, मेरे को यहाँ तक भी मिला तो भी मैं एग्जिट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ 2500 के ऊपर दिखेगा तो मज़ा आएगा। एंड ऑल्सो 2 मिनट का क्लोजिंग बाकी है तो विल वेट, 2 मिनट्स का क्लोजिंग बाकी है, 15 मिनट्स का क्लोजिंग के लिए 2 मिनट्स बाकी है ऐसा। ऑल्सो ग्रेट वॉल्यूम कमिंग अप, तो एंटिसिपेट द वॉल्यूम। यहाँ पे भी आप लोगों को देख रहे हैं 5 मिनट्स पे भी ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ये ब्रेक हो सकता है और ये इसने ये नया लो बनाया। यू कैन ऑल्सो सी ये और एक लो है, तो मे बी देर आर हाई चांसेस कि मार्केट नीचे आ सकता है। सो वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अपने फेवर में है। सो 2 मिनट का 2 मिनट हो ही नहीं रहा है, फॉर 1 मिनट कंप्लीट 1 मिनट बाकी है, तो हम लोग को समझ में आ सकता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में और जाएगा कि नहीं जाएगा। हम लोग ने 1800 तक भी देखा फिलहाल के लिए, तो 1800 तक भी देखा हम लोग ने। मे बी आप लोग को ये लाइव ट्रेडिंग में कितना सारा चीज़ सीखने मिलता है ये भी आप चीज़ ध्यान में रखो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो आप लोगों को कोई सिखाएगा नहीं। वो भी लाइव अकाउंट में ट्रेड करना, इवन इफ इट्स फंडेड, लाइव अकाउंट में ट्रेड करना, इट्स, मैंने तो देखा नहीं है कि कोई ऐसा सिखा रहा है लाइव ट्रेडिंग में। 1500, यस, कम ऑन कम ऑन, 2400 पे आई विल एग्जिट, थोड़ा सा, पूरा नहीं थोड़ा सा। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है, नाउ सी अंडरस्टैंड दिस, अभी मेरा 2 पिप्स हो गया है, अभी मेरा स्टॉप लॉस विल बी दिस, मतलब ना मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ यहाँ पे ना लॉस कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी मैंने यहाँ पे डाला है। तो पहले मेरा रिस्क वॉज $2,000, नाउ माई रिस्क इज 0, तो अभी मैं फुल टेंशन फ्री रह सकता हूँ। हम लोग ऐसे पैनिक नहीं होना। सी
कभी कभी क्या होता है, ये बेरिश है ना, दिस कैंडल इज बेरिश, 15 मिनट्स का भी बेरिश है, रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इनसाइड कैंडल है ये, और मार्केट ने एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ दिया है अपने को। 3200 है, मैं 24 का वेट कर रहा हूँ कि मेरे को 24 मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट एग्जीक्यूशन पे मैंने 5 लॉट मैंने एग्जिट कर दिया, 5 लॉट एग्जिट किया, मतलब हिस्ट्री में देखोगे तो मैंने $900 यहाँ पे बुक कर दिया, मतलब मेरा जो लॉस था वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है, और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया हूँ। अभी जो अगर मेरा टारगेट हिट होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस 120 और $500, तो मैं ये ट्रेड में कम से कम 2200-2300 में कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आई एग्जिट द ट्रेड बिफोर मेरा ऐसा ले लेगा। देखो मैंने निकाल दिया। अभी लेट्स सी कि अपना हिस्ट्री में क्या हम लोग ने कितना कमाया, 901, $1000 के आसपास ही हुआ है अपना। ये अच्छा भी होता था और, लेकिन वो अपने फेवर में नहीं था।